हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है शैवालों का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो शैवालों के जो काई है, जो तालाबों में, पोखरों में और समुद्री जल में पाए जाने वाली जो काई है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज जानकारी मिलेगी और इनसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं आज हम ये सीखेंगे। तो देखिएगा, शैवालों से लाभ यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों का आर्थिक महत्व। तो बेनिफिट्स फ्रॉम एल्गी, शैवालों से कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे पहला है एज फूड यानी भोजन के रूप में। ये जो शैवाल हैं भोजन के रूप में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। देखिए, अल्वा, क्लोरेला और ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं जिनको क्लोरोफाइसी क्लास में रखा गया है। इनको क्लोरोफाइसी क्लास होती है। जो हरे शैवाल होते हैं, ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल होते हैं ये, तो इन हरे शैवालों को, अल्वा और क्लोरेला को क्या है, क्लोरोफाइसी क्लास में रखा गया है। ग्रीन एल्गी हैं और ये भोजन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसको, अल्वा को, समुद्री सलाद यानी सी लेट्यूस भी कहा जाता है। दूसरा है क्लोरेला, इसको भविष्य का भोजन भी कहते हैं। फ्यूचर फूड क्लोरेला को कहा जाता है क्योंकि इसमें हाईली प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए क्लोरेला को भविष्य का भोजन भी कहा जाता है। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसमें हाईली प्रोटीन पाई जाती है। क्लोरेला में क्या क्या पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी और प्रोटीन, इसीलिए इसको भविष्य का भोजन कहा जाता है। और स्पाइरुलिना में भी प्रोटीन पाई जाती है और ये हेल्थ टॉनिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक स्पाइरुलिना। और ये किसका, साइनोफाइसी का मेंबर है। साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी भी कहते हैं इसकी क्लास को। साइनोफाइसी होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीले हरे शैवाल, इनको BGA लिख देते हैं। तो नीले हरे शैवाल होते हैं ये स्पाइरुलिना, साइनोफाइसी क्लास में आते हैं और ये हेल्थ टॉनिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसमें हाईली प्रोटीन पाई जाती है। फिर आता है देखिए सार्गसम एंड लेमिनेरिया, ये ब्राउन एल्गी कहे जाते हैं दोनों। और ये ब्राउन एल्गी जो होते हैं भूरे शैवाल, और ये क्लास फियोफाइसी में रखे गए हैं। इनकी क्लास है फियोफाइसी, ये फियोफाइसी के मेंबर हैं। इनको क्लास फियोफाइसी में रखा गया और इनसे आयोडीन प्राप्त होती है और ये आयोडीन का सोर्स होते हैं। और आयोडीन क्या है, गोइटर नहीं होने देती। गोइटर आप जानते हैं, जिसे घेंघा या गलकंड कहते हैं। तो इसकी कमी से घेंघा रोग नहीं होता। सार्गासम और लेमिनेरिया साग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ये। फिर आता देखिए पोरफायरा और कॉन्ड्रस, ये रेड एल्गी हैं दोनों ही। ये रेड एल्गी होते हैं, इनकी लाल शैवाल होते हैं और लाल सागर का जो रंग है लाल, वो लाल शैवालों के कारण ही होता है। अब देखिए, उसमें बहुत अधिक मात्रा में लाल शैवाल पाए जाते हैं और ये हैं रोडोफाइसी क्लास के मेंबर होते हैं। ये रोडोफाइसी, इनको रोडोफाइसी में रखा गया और ये विटामिन सी और विटामिन 12 के मेन सोर्स होते हैं। इनमें विटामिन सी और विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 से की कमी से, ये फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, इसकी कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी को इसमें पूरा करता है और विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है देखिए उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज में कौन कौन से शैवाल यूज होते हैं, इसके बारे में जानकारी समझ ले। क्योंकि अगर एक पदार्थ है जो रेड एल्गी होते हैं, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और एक और होता है गीगरटीना, ये शैवाल हैं ट्रिपल G, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम और गीगरटीना। ये रेड एल्गी होते हैं यानी कि लाल शैवाल हैं ये, और इनसे यानी कि रेड एल्गी से रोडोफाइसी के मेंबर हैं और इनसे एक कोलाइडल मटेरियल प्राप्त होता है जिसे अगर अगर कहते हैं। और इसका प्रयोग होता है प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए। कल्चर मीडिया बनाया जाता है। जब हम बैक्टीरिया का या माइक्रोब्स का कल्चर करते हैं, संवर्धन करते हैं, उनको प्रयोगशाला में पेट्री डिशेज में उगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। सूक्ष्म जीवों का जब संवर्धन किया जाता है तब ये अगर अगर प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, अगर अगर नामक पदार्थ का प्रयोग जो है वो कन्फेक्शनरी में, बेकिंग में यानी कि मिठाई बनाने में और खाने की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अगर अगर का तीसरा उपयोग है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी कि औषधियों के निर्माण में भी अगर अगर नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसका एल्जिन। देखिए, उद्योग में एल्जिन नामक पदार्थ है, ये भी एक कोलाइडल जेल होता है और ये एल्जिन कोलाइडल जेल लेमिनेरिया और अलेरिया नामक ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है, यानी कि भूरे शैवाल हैं ये। तो इन ब्राउन एल्गी से लेमिनेरिया और अलेरिया, तो इनसे प्राप्त किया जाता है। और ये कोलाइडल जेल आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है। आइसक्रीम के जो क्रिस्टल हैं, आइसक्रीम को जमने से रोकता है। अगर एल्जिन नहीं मिलाएंगे तो आइसक्रीम में बर्फ़ के क्रिस्टल जम जाएंगे और आइसक्रीम सख्त हो जाएगी। तो आइसक्रीम के क्रिस्टल बनने से रोकता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, इसीलिए इसका यूज़ एल्जिन का किया जाता है। और इसीलिए हमें जो आइसक्रीम है, वनीला आदि खाते हैं तो वो क्या होती है, बहुत सॉफ्ट लगती है, उसको जमने से रोकता है ये एल्जिन नामक पदार्थ जो मिलाया जाता है एल्जिन जेल। और ये लेमिनेरिया नामक ब्राउन एल्गी से या अलेरिया नामक ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इस एल्जिन जेल का यूज रबर और पेंट उद्योग में भी किया जाता है। इसके बाद आता है, देखिए, डायटम्स। डायटम्स जो हैं ये बैसिलेरियोफाइसी के मेंबर होते हैं। बैसिलेरियोफाइसी क्लास में डायटम्स को रखा गया है। इनकी सेल वॉल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है और ये प्लांक्टन्स यानी कि पानी की जलाशय में पाए जाते हैं। और प्लांक्टन्स की डेथ से क्या होती है, ये तली पर जमा हो जाते हैं और तली पर जमा होने पर ये डायएटमस अर्थ बनाते हैं, यानी कि डाई एटम वाली मृदा बनाते हैं, जिसे मृतिका कहते हैं। ये मृतिका कहते हैं और इसको हम कीसल गुर के नाम से भी जानते हैं। तो इस कीसल गुर या डाई एटमेसियस अर्थ का प्रयोग क्या है, इंसुलेटर के रूप में बॉयलर्स में जो गीज़र वगैरह बनाए जाते हैं, तो बॉयलर्स होते हैं जिसमें पानी उबाला जाता है। तो बॉयलर्स में इंसुलेटर के रूप में यानी ऊष्मा रोधी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा रोधी के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। डायएटमेसियस अर्थ यानी मृतिका या कीसल गुर का यूज होता है बॉयलर्स में और भट्टियों में, फर्नेसेस में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आयोडीन के प्रोडक्शन में, आयोडीन के निर्माण में लेमिनेरिया और एस्कोफिल्लम नामक ब्राउन एल्गी का यूज़ किया जाता है, यानी कि भूरे शैवालों का यूज़ किया जाता है, लेमिनेरिया और एस्कोफिल्लम का। और उसके बाद आता है ब्रोमीन के प्रोडक्शन में Br2। ब्रोमीन के प्रोडक्शन में, ब्रोमीन के निर्माण में या उत्पादन में पॉलीसाइफोनिया और रोडोमेलिया होता है एक शैवाल। ये दोनों ही रेड एल्गी होते हैं, यानी कि लाल शैवाल हैं ये। तो इन दोनों लाल शैवालों का जो रोडोफाइसी के मेंबर हैं, तो इन दोनों पॉलीसाइफोनिया और रोडोमेलिया का यूज जो है ब्रोमीन के प्रोडक्शन में किया जाता है एज मैन्यूर। दूसरा अगला है एज मैन्यूर यानी खाद के रूप में। तो खाद बनाने में कौन से शैवाल यूज किए जाते हैं, सारगासम, फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस, ये तीनों ब्राउन एल्गी हैं। ये ब्राउन एल्गी यानी कि भूरे शैवाल हैं और इनका यूज फ्रांस, स्कॉटलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड में खाद के रूप में किया जाता है। ये समुद्र में से ही प्राप्त किए जाने वाले शैवाल हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। सारगासम, फ्यूकस, मैक्रोसिस्टिस आदि जो ब्राउन एल्गी हैं। फिर आता है, देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी, यानी कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जैसे नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ओलोसीरा है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये साइनोफाइसी के मेंबर हैं, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी क्लास में रखा गया है इनको। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, नॉस्टॉक, एनाबीना और ओलोसीरा, ये एटमॉस्फेयर से, हमारे वायुमंडल में से जो नाइट्रोजन को फिक्स करके क्या है, सॉयल, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं।
और इससे भूमि की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि सोयल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है नॉस्टॉक, एनाबीना और ओलोसीरा नामक शैवालों से। अब आता देखिए इन मेडिसिन्स, तो मेडिसिन में कौन कौन से जो शैवाल हैं वो यूज़ किए जाते हैं। देखिए मेडिसिन में क्लोरेला नामक हरा शैवाल, ग्रीन एल्गी है, ये क्लोरोफाइसी का मेंबर, ये ग्रीन एल्गी है क्लोरेला। इसका यूज क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक है क्लोरेलिन, और ये प्रतिजैविक औषधि जो जीवाणुओं को मारने के काम आती है। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने में उपयोगी सिद्ध होती है। यानी कि टीबी के रोग में क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। टीबी जो हो जाती है तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में इसका यूज किया जाता है। फिर आता है देखिए लार्विसीडल, ये डिंभक नासी होते हैं, यानी कि लार्वा नासी। लार्विसीडल का मतलब है डिंभक नासी या लार्वा नाशी। जो मच्छरों के लार्वे होते हैं पानी में, उनको मारने के लिए या उनके उन्मूलन में कारा, नाइटेला, एनाबीना और ओलोसीरा नामक ये शैवाल यूज होते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है एनाबीना और ओलोसीरा, और कारा जो है ग्रीन एल्गी होता है। तो ये किस में यूज होते हैं, डिंभकों के यानी लार्वा को समाप्त करने में, मच्छर उन्मूलन में ये सहायक होते हैं, मच्छरों को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा आता है देखिए इन रिसर्च, यानी कि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधानों में, यानी कि रिसर्च में, अनुसंधान में एसिटेबुलेरिया नामक जो ग्रीन एल्गी है, इसका जो एसिटेबुलेरिया के केंद्रक को सेल का जेनेटिक्स सेंटर सिद्ध करने के लिए एसिटेबुलेरिया नामक हरे शैवाल का प्रयोग किया जाता है। एसिटेबुलेरिया का जो केंद्रक है वो कोशिका का आनुवंशिक केंद्र होता है। ये सिद्ध करने के लिए एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल का यूज किया जाता है। इस प्रकार ये देखिए शैवालों से होने वाले लाभ हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा हानिकारक शैवाल, यानी कि शैवालों से कौन कौन सी हानि होती है। हमने पहले ही बताया था कि शैवाल हानिकारक कम होते हैं, ज़्यादातर शैवाल लाभदायक होते हैं। देखिए कुछ हानिकारक शैवाल हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना और ओसिलेटोरिया। ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोफाइसी के ये मेंबर हैं। साइनोफाइसी वर्ग में इनको रखा गया है, इनकी क्लास है साइनोफाइसी। और ये नीले हरे शैवाल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इनको कहा जाता है। और ये जल में वाटर ब्लूम कॉज करते हैं। वाटर ब्लूम का मतलब है जल सड़न भी इसको कहते हैं। यानी कि ये जल में अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ करके इनकी जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पूरे तालाब में क्या हो जाता है, झाग ही झाग बना देते हैं ये, यानी कि जल सड़न उत्पन्न कर देते हैं, ब्लूम उत्पन्न करते हैं, जिसे हम जल सड़न भी कहते हैं। इनकी अत्यधिक ग्रोथ से, एक्सेस ग्रोथ जब इनकी हो जाएगी तो पूरे सतह पर ये कवर अप कर लेंगे और पूरा जो सतह है उस पर फैल जाएंगे। और इससे जो जलीय जीव हैं, फिश हैं, फ्रॉग्स हैं और अन्य जलीय जीव होंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर उनमें बीओडी बढ़ जाती है। बीओडी बढ़ जाती है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इसके बाद इसके साथ साथ ये टॉक्सिक पदार्थ भी, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल भी रिलीज करते हैं। टॉक्सिक मटेरियल यानी कि विषालु पदार्थ, विषैला पदार्थ भी ये छोड़ते हैं। और इसका फिर पानी पीने से जो जानवर हैं, कैटल्स हैं, अगर ऐसे जलाशयों का पानी पीते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ऐसे शैवाल हानिकारक होते हैं। फिर आता है देखिए पैरासिटिज्म। कुछ शैवाल पैरासिटिक होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। इनमें कुछ शैवालों में परजीविता भी
पाई जाती है। सिफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक जो इस शैवाल है, ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। तो ये क्या करता है, क्लोरोफाइसी का मेंबर सिफेल्यूरोस, ये चाय की पत्ती पर परजीवी के रूप में रहता है और चाय की पत्ती पर रेड रस्ट नामक रोग उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार ये केवल 2 ही प्रकार के जो शैवाल हैं वो हानिकारक होते हैं और बाकी सभी शैवाल हमारे मानव समाज के लिए हितकारी होते हैं। तो आज शैवालों का आर्थिक महत्व यहाँ समाप्त होता है। आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।